गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वोकैबुलरी में 161 से लेकर 170 तक की वर्ब्स लर्न कराई थी। चलिए तो एक बार हम सारी लर्न करते हैं। ड्रूप, लटकना, एग्जॉस्ट, थकना या थका देना, एश्योर, भरोसा दिलाना, स्टार्टल, चौंका देना, बॉ, जी उबाना, स्ट्रगल, कोशिश करना या संघर्ष करना, रियलाइज, जानना या किसी बात को अच्छे से समझना, एंड्योर, सहन करना, रिग्रेट, पछताना। ठीक है, पछतावा होता है हमें, तो पछताना, रिग्रेट। चलिए तो आज हम सारी वर्ब्स पर एक एक कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, किस वे में हम इन वर्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ब है बच्चों ड्रूप, DROOP। ड्रूप मीन्स क्या होता है? लटकना। लटकना मतलब या फिर झुक जाना, नीचे झुकना। जैसे देखिए, डू नॉट ड्रॉप योर शोल्डर्स। अपने कंधों को नीचे मत झुकाओ या फिर अपने कंधों को नीचे मत लटकाओ। डू नॉट ड्रूप योर हेड। अपने सर को नीचे मत लटकाओ, मतलब अपने सर को नीचे मत करो। हिज बॉडी सीम्ड टू ड्रूप, मतलब उसका शरीर ऐसा लग रहा है नीचे झुका हुआ सा लगा, जैसे लटका हुआ है उसका शरीर। तो ड्रूप मीन्स होता है लटकना, नीचे झुकना। वजन की वजह से, सपोज जैसे किसी ने मेरी पीठ पर बहुत सारी बुक्स रख दी, तो वजन की वजह से या फिर वेट की वजह से मैं क्या होंगी, नीचे की तरफ झुक जाऊंगी, तो ड्रूप हो जाऊंगी। तो ड्रूप मीन्स लटकना या फिर नीचे झुकना। DROOP, ड्रूप मीन्स लटकना या फिर नीचे झुकना। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट, EXHAUST। एग्जॉस्ट मीन्स होता है बच्चों थकना या थका देना। ठीक है, जैसे देखिए, द क्लाइंब विल एग्जॉस्ट द बॉयज। द क्लाइंब मतलब जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो पहाड़ पर चढ़ना, चढ़ना क्या कर सकता है? लड़कों को चढ़ना, छड़ान ले लड़कों, मतलब छड़ान लड़कों को थका देगी। ठीक है, हम चढ़ेंगे, बहुत ऊंचा चढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम थक जाएंगे, तो छड़ान लड़कों को थका देगी। देयर इज नो नीड टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ, मतलब खुद को थकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शी वॉज एग्जॉस्टेड बाय रनिंग। दौड़कर, जैसे हम दौड़ेंगे बहुत, तो दौड़कर क्या होंगे, हम थक सकते हैं, तो वो दौड़ने से थक गई। शी वॉज एग्जॉस्टेड बाय रनिंग। तो एग्जॉस्ट मीन्स होता है थकना या थका देना। ठीक है, EXHAUST, एग्जॉस्ट मीन्स थकना या थका देना। आगे बढ़ते हैं। अश्योर, अश्योर मीन्स होता है भरोसा दिलाना। जैसे देखिए, आई अश्योर यू आई विल बी देयर। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं वहाँ हूँगा। कहते ना, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं ये काम करूँगा। आई कैन अश्योर यू दैट द एनिमल्स आर वेल केयर्ड फॉर। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि जानवरों का ठीक तरीके से ध्यान रखा जाता है। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर तुम अपने बच्चे को यहाँ छोड़ जाते हो तो मैं उसका ध्यान अच्छे से रखूँगा। आई अश्योर यू, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। तो अश्योर मीन्स भरोसा दिलाना। द ओनली लैडर टू अश्योर सक्सेस इज टू वर्क हार्ड। देखिए, अब यहाँ पे अश्योर मतलब होता है भरोसा दिलाना। अब सक्सेस को भरोसा तो दिलाएंगे नहीं, मतलब ये कहा जा रहा है इसमें, द ओनली लैडर, लैडर मतलब होता है सीढ़ी, टू अश्योर सक्सेस, है ना। सक्सेस मतलब सफलता, और अश्योर, अगर हम सफलता पक्का करना चाहते हैं, सफलता अगर हम निश्चित चाहते हैं, तो उसकी केवल एक सीढ़ी है कि हमें कैसा काम करना है, हमें हार्ड वर्क करना है, हमें कठिन परिश्रम करना है। ठीक है, तो अश्योर मीन्स भरोसा दिलाना। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम सक्सेस को अश्योर कर सकते हैं, मतलब हाँ ये निश्चित हो गया, ये पक्का निश्चित है कि हमें सक्सेस, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ASSURE अश्योर मीन्स होता है बच्चों भरोसा दिलाना। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लेम। एक्सक्लेम मीन्स होता है बच्चों चिल्लाकर कहना, किसी बात को बहुत जोर से चिल्लाकर कहना। देखिए, जब जैसे क्या लिखा है, द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विद वंडर
When they saw the elephant, मतलब बच्चे आश्चर्य के साथ चिल्लाए, उन्होंने चिल्लाकर कहा आश्चर्य के साथ। जब उन्होंने किसको देखा? जब उन्होंने हाथियों को देखा तो हाथियों को देखकर वो चिल्लाकर उन्होंने कहा, किसके साथ? विद वंडर, मतलब आश्चर्य के साथ। She exclaimed when she saw me, है ना? जब उसने मुझे देखा तो वो उसने चिल्लाकर कहा, जब उसने मुझे देखा तब उसने कुछ चिल्लाकर कहा। तो एक्सक्लेम मीन्स होता है चिल्लाकर कहना। जैसे बोलते ना आई एक्सक्लेम्ड वाओ, कहते हैं ना मैंने चिल्लाकर कहा वाओ कितनी सुंदर बिल्डिंग है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, है ना। जो हमारे अंदर से एक्सप्रेशन निकलते हैं तभी तो बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, क्योंकि उसमें हमारे अंदर के एक्सप्रेशन निकलते हैं, जैसे वाओ, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो उसने चिल्लाकर कहा वाओ। तो ये एक्सक्लेम मीन्स होता है चिल्लाकर कहना, EXCLAIM, एक्सक्लेम मीन्स चिल्लाकर कहना। नेक्स्ट स्टार्टल, स्टार्टल मीन्स होता है बच्चों चौंका देना, स्टार्टल मीन्स चौंका देना। देखिए क्या लिखा हुआ है, द न्यूज़ विल स्टार्टल द सिटी, मतलब इस खबर ने पूरे शहर को क्या कर दिया? चौंका दिया। यह खबर पूरे शहर को चौंका देगी। कोई न्यूज़ है जिससे सारे लोग क्या होंगे? अफेक्ट हो जाएंगे। द नॉइस ऑफ द कार स्टार्टल द बर्ड्स, जो कार की नॉइस है, मतलब जब गाड़ी चलती है, कार चलती है तो आवाज़ आती है, तो उसने क्या किया? चिड़ियों को चौंका दिया। हिज वॉइस स्टार्टल्ड हर, उसकी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। जैसे कोई है व्यक्ति, वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना, मतलब मस्ती में उसने अलग आवाज़ में बात ही अलग आवाज़ में बोला, तो उसने क्या किया? उसे चौंका दिया। तो स्टार्टल मतलब होता है चौंका देना, STARTLE, स्टार्टल मीन्स चौंका देना। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है बच्चों BORE, बॉ। बॉ मीन्स क्या होता है बच्चों? जी उबना, जी उबाना या फिर जी उबना। ही बोर्ड मी, उसने मेरा जी उबाया, मतलब उसने मुझे बोर किया। नॉर्मली हम यही वर्ड इंग्लिश में यूज़ कर लेते हैं कि वो मुझे बॉ कर रहा है, तो इसको हम वैसे पढ़ते हैं बॉ, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बॉय, मैं तुम्हारा जी उबाना नहीं चाहता हूँ। दिस नोवेल बोर्स यू, ये नोवेल तुम्हारा जी उबाती है, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसको पढ़कर नींद सी आने लगती है, अच्छी नहीं है किताब। आई वॉज बोर्ड बाय द मूवी, मैं मूवी के द्वारा क्या हो गया? मेरा जी उब गया, मुझे अच्छी नहीं लगी मूवी, बहुत बोरिंग सी थी मूवी। तो बॉ मीन्स जी उबाना, BORE, बॉ मीन्स जी उबाना। नेक्स्ट स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स क्या होता है? संघर्ष करना या बहुत कोशिश करना। तो स्ट्रगल जैसे देखिए, टॉम स्ट्रगल्ड टू कीप काम, टॉम ने बहुत कोशिश की शांत रहने की, है ना, टॉम ने शांत रहने की बहुत कोशिश की। शी स्ट्रगल्ड टू क्लाइंब टू द टॉप, उसने ऊपर तक टॉप तक चढ़ने की बहुत कोशिश की, उसने टॉप तक चढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, मैंने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत कोशिश की। मुझे ऐसी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं मिल गया, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत संघर्ष किया, तब जाके मुझे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाया हूँ मैं, तब जाके। तो स्ट्रगल मतलब होता है बच्चों बहुत कोशिश करना या फिर संघर्ष करना। जैसे मैंने आपको बताया, हमें आज़ाद करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया, तो स्ट्रगल किया। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना या फिर बहुत कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट रियलाइज, रियलाइज मीन्स क्या होता है? जानना या समझना। देखिए क्या है, आई रियलाइज्ड दैट शी नीडेड माई हेल्प, मुझे समझ आ गया या मैंने जान लिया दैट कि शी नीडेड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। मैंने जान लिया, मुझे समझ में आ गया कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक लेटर, उसने बाद में अपनी मिस्टेक को समझ लिया, जान लिया, उसे पता चल गया कि हाँ मैंने मिस्टेक की और क्यों की और कैसे हो गई मुझसे मिस्टेक, पता चल गई उसे, उसने समझ लिया। He realized that she was telling the truth, उसे समझ में आ गया या उसने जान लिया कि वह सच बोल रही थी।
जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने आया, वो आपसे कुछ बोल रहा था, सच बोल रहा था, लेकिन आप उसकी बात मान ही नहीं रहे थे। लेकिन जब आपने बाद में अच्छे से सोचा, उस बात को अच्छे से समझा कि हाँ शायद वो सच हो सकता है, तो उसने क्या किया, रियलाइज़ कर लिया दैट शी वॉज टेलिंग द ट्रूथ। अंडरस्टूड। तो REALIZE रियलाइज मीन्स होता है बच्चों जानना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंड्योर, ENDURE। एंड्योर मीन्स होता है बच्चों सहन करना। जैसे देखिए, आई कैन नॉट एंड्योर द लाउड म्यूजिक, मैं तेज म्यूजिक को सहन नहीं कर सकता। आई कांट एंड्योर दिस फाइटिंग, मैं इस लड़ाई को सहन नहीं कर सकता। दे कुड एंड्योर मच पेन, वे ज़्यादा पेन सहन कर सकते हैं, मतलब उन्होंने ज़्यादा पेन सहन कर सके। शी ट्राइड टू एंड्योर हंगर एंड कोल्ड, जैसे अब सपोज़ हम इस ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर कुछ खाने के लिए भी नहीं है, बहुत ठंड भी है, तो उसने उस भूख को और ठंड को सहन करने की कोशिश की। ठीक है, तो सहन करना मतलब एंड्योर, ENDURE। एंड्योर मीन्स सहन करना। आगे नेक्स्ट और जो लास्ट वर्ब है आपकी रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स होता है पछताना। आई रिग्रेट दैट डिसीज़न, मैं उस डिसीज़न पर पछताता हूँ कि मैंने वो डिसीज़न लिया, मैंने वो निर्णय लिया, वो सही नहीं था, मुझे उस पर पछतावा हो रहा है। आई रिग्रेट स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन अ कार, मैंने कार पर बहुत सारे पैसे खर्च करके, मतलब मैं इस बात के लिए क्या कर रहा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ कि मुझे अपनी कार पर इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। आई एम रिग्रेटिंग फॉर दैट, है ना, आई एम रिग्रेटिंग दैट। तो रिग्रेट मीन्स क्या होता है, पछताना। नेक्स्ट शी रिग्रेट्स, है ना, शी रिग्रेट्स व्हाट शी सेड, मतलब उसने जो कहा वो उस बात पर क्या कर रही है, पछता रही है। जैसे देखिए क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो उस समय हम इतना ध्यान नहीं देते कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब हमारी बात से कोई इफ़ेक्ट हो जाता है और वो बात अगर गलत होती है तो हमें बाद में उस बात का रियलाइज़ होता है। उस बात को रियलाइज़ करने के बाद फिर हम उस बात पर रिग्रेट कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते ना। तो रिग्रेट मतलब होता है पछताना या किसी बात पर पछतावा करना। तो रिग्रेट मीन्स पछताना या पछतावा करना। ठीक है, तो आज मैंने आपको 10 वर्ब्स, ये जो 10 वर्ब्स थी इनका सेंटेंसेस पढ़ाए। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपको, प्रिपरेशंस करिए अच्छे से, सारी चीज़ों को लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।